Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Anis Madni from the Farhan Kufuf College Ispirmal. Dear students, जिस तरह हमारा टेंसेस पर काम जारी है, हम इस पर वर्क कर रहे हैं और जो आपके प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट को उसके पॉजिटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव को उसको हमने क्लियर किया था। तो आज हम बात करते हैं इस बात पर कि जो WH फैमिली है, अब इसके साथ किस तरह हम इसको क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। WH फैमिली ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा कि ये बात ज़हन में रखते हुए कि जब हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारा ज़्यादातर जो हमारा पार्ट होता है अपनी तरफ से इंग्लिश कन्वर्सेशन में, वो क्वेश्चन आंसर पर वो हमारा जो होता है वो मुश्तमिल होता है। हम किसी फॉरेनर से बात करते हैं, कोई UK से, कोई अमेरिका से हमारे यहाँ आ जाता है, हमारे पास आ जाता है, या हम बाय कॉल बाय सोशल मीडिया हम किसी से बात करते हैं, तो फर्स्ट जो हमारा वेपन होता है, सबसे पहला जो हमारा हथियार होता है इंग्लिश स्पीकिंग में, वो हमारी स्पीकिंग पावर में क्वेश्चन, हाउ टू मेक क्वेश्चन, कि वो हमारा सवाल बनाना होता है कि हम किसी से सवाल किस तरह कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक डिटेल के साथ कन्वर्सेशन, थोड़ा सा जो हमारा WH फैमिली प्रेजेंट परफेक्ट का रहता है, उसके बाद हम इस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू मेक क्वेश्चन एंड हाउ टू मेक क्वेश्चन विद WH फैमिली। तो हम इसको क्लियर करते हैं। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपको थोड़ा सा इसका टेस्ट देता चलूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट एन एक्शन वी स्टार्टेड एंड कम्प्लीटेड रिसेंटली, कि जो काम शुरू हुआ और अभी वो क्या हो गया, वो पूरा हो गया, यानी कि अब काम मुकम्मल हो चुका है, फ़िलहाल मुकम्मल अब वो बन चुका है। इसका कुछ फिक्रा हमने इस तरह बनाया था कि जिस तरह ही के साथ मैंने बोला था कि ही शी इट के साथ हैज़ लगेगा, I we they you, एंड जमा के नाम के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। मैं अलहदा से यहाँ पे लिखता हूँ ही शी इट सिंगुलर नेम, हैज़ I we they you, प्लूरल इसके साथ लगेगा हैव। अब इसके आगे हम फिक्रा स्टार्ट करते हैं, ये आपके सामने इनके साथ क्या लगेगा। फिर फिक्रा स्टार्ट ऐसे करते हैं, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है, उसने क्रिकेट खेल ली है, या वो क्रिकेट खेल चुका है, दोनों सेंस में, ठीक है जी। ही के साथ हैज़, ठीक है एज यूजुअल, और इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाई थी। अच्छा, इसी को हमने नेगेटिव किया था, इसका नेगेटिव किस तरह आ जाएगा, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, ठीक है जी। अब इसको हमने इंटेरोगेटिव किया था, इंटेरोगेटिव बनाने का देखा, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठा के हम शुरू में ले आते हैं, बल्कि फिक्र हम उस तरह लिखते हैं जिस तरह उठा के हम इसको शुरू में ले आएंगे। हैज़ ही प्लेड क्रिकेट, इंटेरोगेटिव इन द एंड ऑफ द सेंटेंस मार्क इंटेरोगेटिव। ये चीज़ जो सीखने की ज़रूरत ये है कि सर। अच्छा, इसके बाद हम बनाते हैं कि क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके हो, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके हो, तो उसका कुछ इस तरह बनेगा। देखिए, हैज़ ही नॉट प्लेड क्रिकेट, जिसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हैज़ ही नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट नहीं खेली है, या वो क्या क्रिकेट नहीं खेल चुका है, इस तरह होगा। या इसको हमने इकट्ठा लिखना है, जिस तरह इसको हम फॉर्म लिखते हैं, हैज़ंट लिखते हैं, हैवंट लिखते हैं, इसको हम इस तरह लिख देंगे। फिर ऐसे नहीं चलेगा कि हैज़ ही नॉट फिर आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा हैज़ंट ही प्लेड क्रिकेट, इस तरह आ जाएगा। यानी हैवंट लिखना है, हैज़ंट लिखना है, तो इसका कुछ इस तरह इसका करके बनाएंगे। अच्छा, जो आज हमारी वो बात है वो है WH पर, ठीक है। WH पे कि WH में हम किस तरह बना सकते हैं, हम आंसर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए एक आसान सा फार्मूला है, ये याद रखिएगा। अगर आप डियर स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव, ये जो आपके सामने इंटेरोगेटिव है, ये अगर आपको बनाना आता है तो WH दिस नॉट हार्ड टू क्रैक, दिस इज द
only piece of cake for you guys if you know how to make interrogative sentence. Any interrogative sentence, this is the best way, this is a very easy way, and the very famous idiom, piece of cake, how to make WH family if you know interrogative pattern. ये interrogative का pattern है, Has he played cricket? WH जो भी आपने लगाना है, तुमने क्रिकेट क्यों खेली है, हम इस सेंस में बात करना चाह रहे हैं। इस सेंस में लगाने से पहले मैं यहाँ पे why लिख दूंगा। Why has he played cricket? उसने क्रिकेट क्यों खेली है। इस तरह क्या होगा, WH को इंटेरोगेटिव के शुरू में लगाने से हमारा WH फिक्रा तैयार हो जाएगा। Why have you teased me? तुमने मुझे तंग क्यों किया है। Why have you teased me? तुमने मुझे तंग क्यों किया है। Why has he played cricket? उसने क्रिकेट क्यों खेली है। उसने क्रिकेट क्यों खेली है। उसने क्रिकेट क्यों खेली है। आसान फॉर्मूला, सबसे पहले ये फॉर्मूला मैं इधर राइट कर रहा हूं, WH, उसके बाद has, have, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हमारा वेरी इजी फॉर्मूला है WH का। बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है कि बस जो इंटेरोगेटिव होगा उसके शुरू में ये क्या है, हमने सिर्फ WH का हमने इजाफा कर देना, उसके बाद हमारा WH हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल क्या है, हमारा रेडी है। अच्छा, अगर हम इस पर बात करें, ये क्लियर हुआ WH फैमिली, वेरी इजी। सिर्फ आपको ये आना चाहिए कि ये चीज़ पैटर्न आना चाहिए, और हैज़ और हैव का और उर्दू में चुका चुकी वगैरह का ये सिलसिला होता है। अच्छा, अगर हम बात करें WH क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट्स ये जानना बहुत ज़रूरी है हम अपने कज़न से बात कर रहे हैं, कज़न को छोड़ें, हमारा जैसे कोई इंटरव्यू इंग्लिश में हो रहा होता है, हमें WH से पूछा जा रहा था, हमेशा क्वेश्चन हमेशा WH से ही पूछा जाता है। वाई, व्हेन, विच, वेयर, इससे क्या पूछा जाता है, इससे हमेशा क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं इससे। अब ये हमारी तरफ से हम पाकिस्तानी है, हमें इतनी एबिलिटी नहीं होती हमारी अपनी गिरफ्त होती है, लेकिन अगर हमारे सामने फॉरेनर आ जाए तो हमें किस तरह उससे बात करनी चाहिए, इसका सबसे बेस्ट एंड इजी वे ये होता है कि हमें क्वेश्चन करने आने चाहिए उससे। फॉर एग्जांपल, आप मेरे सामने, आप बाहर से आए या आप कराची लाहौर से आए, तो मैं आपको डेफिनेटली, यू आर अ स्ट्रेंज पर्सन फॉर मी, यू आर नॉट माई कजन, यू आर नॉट माई बेस्ट एंड बोसम फ्रेंड, यू आर स्ट्रेंज पर्सन फॉर मी। इफ आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन टू यू, सो व्हाट इज द वे ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, इस तरह क्वेश्चन किए जाएंगे। भाई, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपका सबसे जो बेस्ट फेवरेट पसंदीदा आपका मजमून क्या है। यानी कि इस तरह हम बात करते चले जाते हैं। आपको कौन सी चीज़ पसंद है, आपको खाने में कौन सी चीज़ पसंद है, आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, कौन सा शहर आपको बहुत पसंद है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर जिस तरह हम एक पाकिस्तानी से करते हैं, इसी तरह ये स्टूडेंट्स हम फॉरेनर से भी कर सकते हैं, इफ़ अगर हम जानते हुए क्या कि हाउ टू मेक WH फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहता हूँ, अब अच्छा, इसके लिए सूल है कि आपको जो पैटर्न है ये आपको आना चाहिए कि अगर WH कहते तो इसको इस तरह बना। मैं आपको कहता हूँ, यार तुम मुझे तंग क्यों करते हो, तुम मुझे तंग क्यों करते हो, क्यों, इसकी आपको इंग्लिश आनी चाहिए डेफिनेटली, वाई। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे वो ये थे कि हाउ इसके साथ इस्तेमाल होता है, डू एंड डज का इस्तेमाल किया जाता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ से। वाई डू यू
टीज मी, तुम मुझे तंग क्यों करते हो? वाई डू यू टीज मी? वाई डू यू टीज मी? तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? और इसकी प्रोनाउंसिएशन, स्टूडेंट्स, प्रोनाउंसिएशन बहुत एक चीज़ अहमियत रखती है, ये बड़ी इफेक्टेड होती है हमारी इंग्लिश जो हमारी पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे पूछूँ वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, हम इसको इस तरह पढ़ देते हैं, वेयर डू यू लीव। हम पढ़ना ही चाहिए लिव को फौरन ही, प्रोनाउंसिएशन में क्या है, वी को फौरन छोड़ देना चाहिए, लिव। ठीक है जी, हम बोल देते हैं वेयर डू यू लीव, मतलब आप कहाँ छोड़ते हो। ठीक है, इस तरह का कुछ इसका सेंस बन जाएगा, कुछ और ही इसका सेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, ये नहीं है वेयर डू यू लीव। ठीक है जी, आप कहाँ रहते हैं? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? ठीक है जी। अच्छा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ठीक है जी, अगर सामने कोई बंदा हो तो इस तरह बात करनी हो तो हम किस तरह करेंगे? हम इसको डेफिनेटली प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेके जाएंगे। वाई आर यू स्माइलिंग? वाई आर यू स्माइलिंग? वाई आर यू स्माइलिंग? आप उर्दू क्यों बोल रहे हो? ठीक है जी, वाई से ही आ जाएगा। वाई आर यू स्पीकिंग उर्दू? आप उर्दू क्यों बोल रहे हो? वाई आर यू स्पीकिंग उर्दू? आप उर्दू क्यों बोल रहे हो? वाई आर यू स्पीकिंग उर्दू? कुछ इस तरह सेंस बनेगी, इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, आपको सेंस, this is there is a one condition you have to know that. So what is the pattern of the present indefinite, present continuous, present perfect? उसके मुताबिक according to the sentence and according to the tense आप convert, you can convert any WH sentence very easily. This is not hard to crack, this is the piece of cake for you guys. ठीक है जी। Why are you teasing me? तुम कब जा रहे हो? तुम कब जा रहे हो? When से हम बनाते हैं, when are you going? तुम कब जा रहे हो? लाहौर कब जा रहे हो? When are you going to लाहौर? तुम लाहौर कब जा रहे हो? When are you going to लाहौर? ठीक है जी, ये है। अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी तो ये आपके लिए बहुत आसान है। WH फैमिली, और WH फैमिली से ही इंग्लिश स्पीकिंग का इससे ही स्टार्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि WH फैमिली ना आए, क्योंकि हमने सबसे पहले, अच्छा आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, हमसे कोई पूछना शुरू कर देता है, और हम इंग्लिश में थोड़ा इतने गुड नहीं है, हम इतने अच्छे नहीं हैं इंग्लिश में, तो हमसे कोई इंग्लिश पूछना शुरू कर देता है तो डेफिनेटली ये हमारे लिए टफ सिचुएशन हो जाएगी उसको आंसर देना। हाँ, अगर हम उसको क्वेश्चन करते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं, इस बात करने के साथ साथ हमें इस बात का कॉन्फिडेंस भी मिलता है। कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप हो रहा होता है, क्रिएट हो रहा होता है कि अब ये मैं इससे सवाल कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा ये क्रॉस क्वेश्चन करता है तो मुझे भी इसका जवाब देना है। तो ये अंदर अपने पर हिम्मत बंदे के अंदर बनती है। तो इस तरह क्वेश्चन व्हेन, वेयर, विच, ठीक है जी, तुम कहाँ रहते हो? विच प्लेस डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? विच क्लास डू यू स्टडी? एंड विच इज सब्जेक्ट, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? तो वेयर डू यू लिव? व्हाट्स योर फादर नेम? एंड व्हेन आर यू कमिंग? आई एम योर फ्रेंड। इस तरह जो क्वेश्चन आंसर करके हम बार बार इसकी प्रैक्टिस करके ये चीज़ अपने सब्जेक्ट के अंदर इस चीज़ को हम पावर क्रिएट कर सकते हैं कि अगर WH फैमिली से हमें सवाल करना आ गया तो डेफिनेटली हम क्या है, हम इंग्लिश से हमें, यानी कि हम इंग्लिश स्पीकिंग का आगाज़ कर रहे हैं। हमें इंग्लिश बोलने आती है, लेकिन हेजिटेशन, जो इंटरनल हेजिटेशन है वो हमें इस चीज़ पर मजबूर करती है। ना भी ना अगर इंग्लिश बोल दी तो सामने वाला पर्सन है ना, वो तुम्हें इंटरप्ट करेगा और तुम्हारी दिल आज़ारी होगी और तुम्हें हर्ट करेगा। अगर ये कभी सोच, थॉट, बैड थॉट हमारे अंदर से निकल गई तो इंशाल्लाह ही हम एक ना एक दिन इंग्लिश बोल सकते हैं। और ये याद रखिएगा, जो आपको इंटरप्ट कर रहा है वो ही इज़ नॉट द मैन ऑफ द इंग्लिश, ही इज़ नॉट फ्रॉम UK एंड USA, वो कोई भी यूरोपियन कंट्री से नहीं है। आप ये बात याद रखिएगा, जब भी आप बोलें विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आप हेजिटेशन को निकाल के बोलेंगे तो डेफिनेटली आप क्या को इंग्लिश बोल सकते हो। मैं कुछ उर्दू में फिक्रात बोल रहा हूँ तो देखेंगे आपको WH वो क्वेश्चन करना आ रहे कि नहीं आ रहे। मैं क्वेश्चन ये करता हूँ कि तुम
हंसते क्यों हो, तुम मुस्कुराते क्यों हो, तुम हंसते क्यों हो। आप देखते जाएं कि आपको इसकी इंग्लिश बनाना आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है जी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तुम क्यों हंसते हो, वो क्यों हमारे घर आते हैं। ठीक है जी। रोज भिंडी क्यों पकती है, और तुम क्यों खेल रही हो, तुम बार बार मुझे तंग क्यों कर रहे हो। इसके आप आंसर बनाने की कोशिश करें और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस WH फैमिली की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो डेफिनेटली यू कैन क्रिएट द सेंटेंस, मेक द सेंटेंस वेरी इजीली। ये स्टूडेंट्स, ये तो आज का हमारा एक पैटर्न था, हाउ टू मेक WH फैमिली, हाउ टू मेक WH क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी अच्छे से। इसकी बहुत सी प्रैक्टिस कीजिएगा। विदाउट एनी प्रैक्टिस आप फिर इस चीज़ को अब छोड़ देंगे, आपको WH बनाना आ जाएगा, टेंस पे अबूर हो जाएगा। इसकी बहुत सी अच्छी प्रैक्टिस करें तो हमारा जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें टाइम के साथ एक चीज़ को मेंशन किया जाता है। तो इंशाअल्लाह हम उस पर बात करेंगे। तब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।